Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and you are now watching Visual Literature and Education Department. स्टूडेंट, आज आपको जो 101 के फाइनल टर्म की तैयारी के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है वो बताऊंगी। तो ऑलरेडी आपके 1 से 40 तक जो हैं लेक्चर मिड में इंक्लूड थे। आज से जो मैं लेक्चर दूंगी शॉर्ट लेक्चर है, ये लेसन नंबर 41 से स्टार्ट हो रहा है और 41 से लेकर इंशाल्लाह मैं आज आपको 44 तक जो है सारे जो लॉन्ग और शॉर्ट MCQs हैं इम्पोर्टेंट वो आपको कवर करवाऊँगी। तो चले स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 41 है सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, आप अपने हैंडआउट्स अपने सामने खोल कर देख सकते हैं। सेपरेशन टेक्निक्स ये वाला लेसन है, तो इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं वो साथ साथ आप हाईलाइट करते जाएं अगर आपके पास अपनी बुक है तो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सेपरेशन मिक्सचर। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो इसमें से बनेगा वो यही है कि सेपरेटिंग मिक्सचर के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। तो आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है तो इसका आपने शॉर्टली एक्सप्लेन करना है वे ड्रिंकिंग वाटर। पहला इसका जो बेनिफिट है वो ये है। ठीक है, दूसरा है सेग्रीगेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल टू बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, यानी बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल्स और सब्सटेंसेस होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की मदद से जो है डिग्रेड हो सके, तोड़ फोड़ सके, उनको हम डाइजेस्ट कर सकें। तो जब मिक्सचर होगा दो चीज़ों का जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल का होगा और बायोडिग्रेडेबल का होगा, उन दोनों को सेग्रीगेट यानी अलग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सेपरेशन टेक्निक्स करते हैं। तो इसका ये भी फ़ायदा होता है हमें कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि सेपरेटिंग मिक्सचर इन मीनिंग गोल्ड कॉपर एंड अदर मिनरल्स। अब ये क्या होता है कि जब हम मीनिंग कर रहे होते हैं, खुदाई कर रहे होते हैं गोल्ड की, कॉपर की, तो उस वक्त हमें गोल्ड कॉपर को और दूसरे मिनरल्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए क्या ज़रूरत होती है, टेक्निक्स चाहिए होती हैं जिनसे हम इन तमाम के मिक्सचर को जो है देख कर इनमें से सबको अलग अलग कर सकें, यानी गोल्ड के, कॉपर को, अदर मिनरल्स को, सब को मिक्सचर को एक दूसरे से मॉडिफाइड करके इनको अलग जो है सेपरेट कर सकें। तो इसके लिए भी जो है सेपरेटिंग टेक्निक्स यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑयल स्पिल्स, यानी हमारे पास ऑयल्स हैं, ठीक है, तो वो मिक्सचर में की शक्ल में है, तो ऑयल को किस तरह साफ़ करना और उनको डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज करना। ऑयल की डिफरेंट फॉर्म होती हैं ना, तो उसको चेंज करने में भी ये क्या करती हैं, सेपरेशन टेक्निक्स हमारी हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है सेपरेटिंग सैंड फ्रॉम रॉक्स इन कंस्ट्रक्शन। अब जब हम कोई तामीराती काम कर रहे होते हैं उस वक्त रॉक्स के अंदर क्या होता है, सैंड होती हैं, ठीक है, रॉक्स भी होते हैं। इन दोनों को भी अलग करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, कुछ ऐसी तकनीक की ज़रूरत होती है जिससे हम इन दोनों को सेपरेट कर सकें। तो सेपरेशन टेक्निक का एक ये भी फ़ायदा है। तो ये जो 3-4 इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स थे ये आपने अपने माइंड में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेसन नंबर 41 से, वाई इज़ सेपरेशन इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसमें भी आप वही बात लिख सकते हैं कि इसके बेनिफिट्स बता सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्यों है ये आपने बतानी है, क्यों इम्पोर्टेंट है। सेपरेशन क्या होती है कि ये सब्सटेंस इज़ नेसेसरी टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। कोई भी चीज़ है हम उसको उसकी प्योर हालत में हासिल करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी सेपरेशन करते हैं। लेकिन वो हम प्योर हालत जो होती है वो क्या कहाँ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें डोमेस्टिक है पर्पस के लिए यूज़ करना पड़ता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ करना पड़ता है, और हमारा जो रिसर्च वर्क है उसमें भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, प्योर सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए हम सेपरेशन करते हैं ताकि हमारा जो वर्क है वो अच्छे से डन हो सके। इसकी जो है आगे उन्होंने लिखा है, इवन द एग्जांपल यूज्ड अर्लियर ऑफ गैसेज प्रेजेंट इन एयर इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सब्सटेंसेस। जो गैसेज होती हैं हमारी हवा में, अब ये है सारी मिक्सचर है, हवा जो है मिक्सचर ऑफ गैसेज है, तो हम इसको भी हवा में से मुख्तलिफ गैसेज का भी जो होती हैं सेपरेट करने के लिए मुख्तलिफ जो टेक्निक से यूज़ करते हैं। इसलिए जो सेपरेशन है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट मेथड है, तो इसलिए ये इसकी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपने जहन में ये इसके चंद अहम पॉइंट्स रखने हैं। नेक्स्ट जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वो है, हाउ मैनी सेपरेशन टेक्निक्स आर देयर। ठीक है, अब सेपरेशन टेक्निक्स की कितनी मतलब हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं ये आपने बतानी है। तो आपने बताना है कि जो मिक्सचर होता है इज़ कम्पोज्ड ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, मिक्सचर के अंदर 2 या 2 से मुख्तलिफ ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो मौजूद होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। तो मैटर का मतलब यही है कि 2 मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ मैटर, यानी 2 मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। जो जिस तरह हवा है, हवा में अब मॉइस्चर भी होता है,
ठीक है, गैसेस भी होती हैं। तो ये मिक्सचर है दो मुख्तलिफ मैटर का, दैट कैन बी प्रेजेंट इन वेरिंग अमाउंट्स। ठीक है, मिक्सचर के अंदर दोनों चीज़ें जो होंगी उनकी अमाउंट मुख्तलिफ होगी और वो फिज़िकली हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं मुख्तलिफ मेथड यूज़ करके, बाय यूजिंग मेथड दैट आर फिज़िकली प्रॉपर्टीज़ टू सेपरेट दी कंपोनेंट्स ऑफ दी मिक्सचर। ठीक है, अब वो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, अब ये वो हैं। तो आपने ये याद रखना है शॉर्ट क्वेश्चन में, इवेपोरेशन। ठीक है, वेपर्स की शक्ल में हम जो है इवेपोरेशन करके भी हम मिक्सचर के अंदर से जो सब्सटेंसेस होती हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिलेशन के ज़रिए भी, फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी, और एक जो है केमिस्ट्री को जो लैब का काम होता है, जिस मेथड है जिसे हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, उसके थ्रू भी हम इसको जो है सेपरेट कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ इसकी तकनीक नाम हो गए, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। ये जो चार हैं ये सेपरेशन टेक्निक्स हैं, इनको अपने माइंड में रखना है, इनके नेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन ए प्योर सब्सटेंस बी सेपरेटेड। अच्छा, एक सब्सटेंस जो ऑलरेडी ही प्योर है, ठीक है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जी हाँ, कर तो सकते हैं। अगर वो किसी मिक्सचर के अंदर मौजूद है, अपनी प्योर हालत में ही अगर मौजूद है, तो हम उसके मुख्तलिफ तरीक़ों से उसे भी सेपरेट कर सकते हैं। द प्राइम डिफरेंस लाइज इन द फैक्ट दैट प्योर सब्सटेंस कान बी फिजिकली सेपरेटेड वाइल मिक्सचर कैन बी। अब दो फ़र्क आ गया कि वैसे तो हम प्योर सब्सटेंस अगर अकेली है, मिक्सचर की शक्ल में नहीं है, तो वो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन जब वो मिक्सचर में चली जाएगी तो वो 100% प्योर नहीं रहेगी। तो उसके लिए शक्ल में हमें उसे सेपरेट करने, जब हम सेपरेट करेंगे तो उसके अंदर इम्प्योरिटी जो होगी वो कुछ ना कुछ रह ही जाएगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो फिज़िकली सेपरेटेड सब्सटेंस, जो प्योर सब्सटेंस होती हैं, हम उन्हें फिज़िकली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन मिक्सचर के अंदर अगर वो मौजूद है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो था इसका ये आंसर था, आपने ये भी याद रखना है। नेक्स्ट MCQs भी बन रहा है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन रहा है कि एक प्योर सब्सटेंस एनी कंपाउंड और एनी एलिमेंट कांट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट एटम्स बाय फिजिकल मेथड। ठीक है, ये MCQs आ सकता है कि प्योर सब्सटेंस को एटम जो होते हैं उनको हम किस मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। तो आपने क्या बताना है, फिज़िकल मेथड से हम उसे सेपरेट नहीं कर सकते। एक केमिकल रिएक्शन ज़रूरी होगा उस, जब भी हम उस चीज़ को सेपरेट करना चाहेंगे, एक केमिकल रिएक्शन उसके लिए हमें रिक्वायर होगा। एक केमिकल रिएक्शन मस्ट अकर टू सेपरेट ए कंपाउंड इनटू डिफरेंट एटम्स एंड एलिमेंट्स, यानी फिज़िकली हम उसे फिर सेपरेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है, हाउ डिकेंटिंग वर्क्स। ठीक है, वर्क को डिकेंटिंग क्या होती है ये आपने पहले याद रखनी है। डिकेंटिंग किसे कहते हैं? डिकेंटिंग इज़ डन टू सेपरेट particulates from a liquid by allowing the solids to settle to the bottom of the mixture and pouring off the particle free पार्ट ऑफ द लिक्विड। अब क्या होता है कि सेपरेट हम इस डिकेंटिंग में क्या हम करते हैं, इस मेथड में सेपरेट करते हैं जो कि कुछ दो चीज़ें हैं मिक्सचर में। ठीक है, एक लिक्विड है, ठीक है, दूसरी हमारे पास है सॉलिड्स। अब इस सेपरेशन में क्या होगा कि हम चाहते हैं कि वो जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड से सेपरेट हो जाएं। तो जो सॉलिड्स हो जाएंगे वो बैठ जाएगा सेटल डाउन टू द बॉटम ऑफ द मिक्सचर, वो मिक्सचर के बॉटम में नीचे जाके बैठ जाएगा। और जो पार्टिकल फ्री हमारे पास पार्ट है लिक्विड का, जिसके अंदर सिर्फ पानी है, लिक्विड है, सॉल्वेंट है, जिसमें कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं है, वो हम किसी और बर्तन में पोर कर लेंगे, पोर ऑफ कर लेंगे। तो इसे कहेंगे, जैसे हम कहते हैं नितारना। तो ठीक है, ये डिकेंटिंग का मतलब होता है नितार लेना। तो ये एक भी सेपरेटिंग मेथड है, इससे भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल दी है, अगर नोट आ जाता है कि राइट ए नोट ऑन डिकेंटिंग, व्हाट इज़ डिकेंटिंग विद एग्जांपल, तो आपने ये वाला आंसर लिखना है। फॉर एग्जांपल, अब उन्होंने एग्जांपल दी है, वो आपको बता देती हूँ कि एग्जांपल में इन्होंने क्या बताया। अच्छा, इस एग्जांपल ऑफ डिकेंटेशन में जो है सेडिमेंटेशन की भी डेफिनेशन आ गई है कि आपने इसकी सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ सेडिमेंटेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आपने ये याद रखना है। तो एग्जांपल ये है कि एक मिक्सचर हमारे पास है, ठीक है, उसमें लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। ए मिक्सचर पॉसिबली फ्रॉम ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज़ अलाउड टू स्टैंड सो दैट ग्रेविटी हैज़ टाइम टू पुल द सॉलिड टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर। एक कंटेनर है, उसमें पानी भी है हमारे पास, यानी सॉल्वेंट है,
और साथ में हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में सोल्यूट भी है। अब हमने क्या करना है, उस कंटेनर को कुछ टाइम के लिए रख देना है। तो क्या होगा, ग्रेविटी की जो फोर्स होगी वो सॉलिड को क्या करेगी, पुल कर लेगी बॉटम की जानब। तो क्या होगा, ऊपर ऊपर जो है हमारे पास रह जाएगा सॉल्वेंट, और नीचे जो हो जाएगी, नीचे जो जाके सेडिमेंट बैठ जाएंगे वो होंगे सॉलिड। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। और इसी से हम, ये एग्जांपल है डिकेंटेशन की भी। सेडिमेंटेशन किसकी एग्जांपल है, डिकेंटेशन की। तो आपने ये भी याद रखनी है। यूजिंग ग्रेविटी वर्क्स ओनली व्हेन द सॉलिड इज़ डैश। ग्रेविटी वर्क्स को कब यूज़ करना चाहिए, व्हेन सॉलिड जो होगा लेस डेंस देन दी वाटर, यानी सॉलिड कम डेंस हो और पानी जो है जिसके अंदर वो सॉलिड मौजूद है, जिसके अंदर से हमने इसको सेपरेट करना है, वो वाला वाटर लिक्विड जो है ज़्यादा डेंस हो। नेक्स्ट है, क्लियर वाटर में बी ऑब्टेन फ्राम मड बाय सिंपली अलाउइंग टाइम फॉर द सॉलिड टू सेपरेट फ्राम द वाटर, यानी कुछ टाइम के लिए उसे पड़ा रहने दें और मड से जो है क्लियर वाटर भी हम हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है वो है MCQs बन रहा है। दी सेपरेशन में बी इन्हांस्ड बाय यूजिंग डैश। तो जो सेपरेशन है उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, कैसे उसको मुफीद और ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं, तो आपने बताना है सेंट्रीफ्यूगेशन के। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है सेंट्रीफ्यूग करना। सेंट्रीफ्यूग की फ़ोर्स का तो आपको पता ही है ना, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूग जो फोर्स होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूग मशीन लेंगे। इफ़ ए सेंट्रीफ्यूग इज़ यूज्ड द सॉलिड में बी कंपैक्टेड इनटू ए पैलेट। एक छोटी सी ट्यूब होती है उसे हम कहते हैं पैलेट। उसके अंदर हम क्या करेंगे, वो वाला सारा जो कंटेनर वाला मिक्सचर है वो उस पैलेट के अंदर डाल देंगे, पानी और लिक्विड वाला। तो क्या करेंगे, उस पैलेट को फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रख देंगे, वो उसे घुमाएगी। फिर क्या होगा, मेकिंग इट पॉसिबल टू प्योर ऑफ द डेकेंट विद मिनिमल लॉस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। जब वो सेंट्रीफ्यूग हो जाएगी वो पैलेट जिसके अंदर हमने ये चीज़ें डाली हैं, तो जब वो हम पैलेट बाहर निकालेंगे तो देखेंगे पानी जो है वो ऊपर ऊपर है और जो सॉलिड है वो नीचे बैठ चुका है। तो सेपरेशन को हम किससे इन्हांस्ड कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से। ये आपने MCQs याद रखना है। नेक्स्ट है लेसन नंबर 42। इसमें ये भी सेपरेशन टेक्निक्स के ही रिलेटेड है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि राइट ए नोट ऑन सेपरेशन टेक्निक्स। तो इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन टेक्निक्स के मतलब जो है मटेरियल लिखा हुआ है और टेक्निक्स बताई हुई हैं। तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें एक MCQs बनेगा, ए सेपरेशन प्रोसेस इज़ ए मेथड डैश ए मिक्सचर और सॉल्यूशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस। तो सेपरेशन कौन सा प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है एक मिक्सचर और सॉल्यूशन को, केमिकल सब्सटेंस को, इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट मिक्सचर। यानी सेपरेशन से हम मिक्सचर के अंदर से 2 चीज़ों को अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट में बना सकते हैं। तो ये याद से आपने याद रखना कि ये कन्वर्ट करता है। एट लीस्ट वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेपरेशन इज इनरिच्ड इन वन और मोर ऑफ द सोर्सेज मिक्सचर कंस्टिट्यूट। इन सम केसेज ए सेपरेशन में फुली डिवाइडेड द मिक्सचर इनटू प्योर कंस्टिट्यूट। ठीक है, सेपरेशन से हम जो है मिक्सचर के अंदर से हर चीज़ को प्योरली भी सेपरेट कर सकते हैं जो मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस मौजूद होती हैं। यहाँ से MCQs बन सकता है कि सेपरेशन एक्सप्लॉइट डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। यानी सेपरेशन से हमें पता चल जाता है कि जो मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस मौजूद हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। केमिकली प्रॉपर्टीज़ में वो किस तरह के बॉन्ड्स बना सकते हैं दूसरों के साथ, और फिज़िकल प्रॉपर्टी में ये है कि उनकी शेप कैसी है, डेंसिटी कैसी है, साइज़ कैसा है, केमिकली एफिनिटी कैसे है, यानी पोलर हैं कि नॉन पोलर हैं। इससे भी हमें सेपरेशन ये भी देती है इंफॉर्मेशन। तो ये वाला जो है सेपरेशन का ये वाला जो टॉपिक है, इसमें यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द यूजेस ऑफ सेपरेशन। तो आपने ये बताना है कि सेपरेशन हमें क्या क्या बताती है, डिफरेंस बताती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में, जो मिक्सचर के अंदर सब्सटेंसेस होती हैं डिफरेंट सॉलिड या सॉल्वेंट, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें फ़र्क बताती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs बन रहा, इफ़ नो सिंगल डिफरेंस कैन बी यूज टू अकम्प्लिश द डिज़ायर्ड सेपरेशन मल्टीपल डैश कैन बी यूज्ड। अच्छा, अगर एक सिंगल स्टेप से, ठीक है, एक सिंगल काम से हमारी सेपरेशन करने से, एक सिंगल स्टेप हम लेते हैं सेपरेशन करते हैं, उससे हमें अपना डिज़ायर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, ठीक है, वो चीज़ नहीं मिल रही प्योर जो हम चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, वो स्टेप को हम बार बार रिपीट भी कर सकते हैं ताकि हमें ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले। यानी एक दफ़ा हमने फिल्ट्रेशन की या एक दफ़ा हमने उसके अंदर से प्योर चीज़ लेने के लिए एक मेथड बनाया, तो उससे हमें वो प्योर चीज़ नहीं मिली, हम दोबारा वो मेथड कर सकते हैं। तो
यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हम क्या करेंगे, इफ़ नो सिंगल डिफरेंस कैन बी यूज्ड टू कॉम्प्लेक्स द डिज़ायर्ड सेपरेशन मल्टीपल सेपरेशन ऑपरेशंस कैन बी यूज्ड है। तो ये आपने याद रखना है एमसीक्यू मल्टीपल ऑपरेशन यूज़ करने का। नेक्स्ट है एमसीक्यूज विद फ्यूज एक्सेप्टेशन। ठीक है, कुछ एक्सेप्टेशंस हैं लेकिन जो एलिमेंट्स और कंपाउंड हैं वो किस में एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में हमेशा इम्प्योर स्टेट में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन एमसीक्यूज बन सकता है कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नेचर में किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आपने बताना है इम्प्योर स्टेट में, क्योंकि कहीं भी ये एलिमेंट और कंपाउंड इंडिविजुअली यानी अलग के अलग नहीं पाए जाते, हमेशा ये मिलकर मिक्सचर की शक्ल में ही हमें मिलते हैं, जहाँ से हमने इनको फिर मिक्सचर के अंदर से सेपरेट करना होता है। नेक्स्ट, ऑफ्टन दिस रॉ मटेरियल मस्ट गो थ्रू ए सेपरेशन। ठीक है, इस रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं, सेपरेशन प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट करके अपने डिज़ायर्ड जो एलिमेंट होते हैं वो दे लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द पर्पस ऑफ सेपरेशन। यहाँ से ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है कि सेपरेशन के मकासद क्या है, इस सेपरेशन को हम यूज़ क्यों करते हैं। तो ये आ जाएगा द पर्पस ऑफ सेपरेशन में भी एनालिटिकल। ठीक है, एनालिसिस के लिए, यानी कि इस मिक्सचर के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उनकी पोलैरिटी क्या है, वो किस तरह रिएक्ट करते हैं, उनके रिएक्ट करने से इफ़ेक्ट क्या है, ये सारे एनालिसिस होगा उसका। तो एनालिटिक पर्पस के लिए हम सेपरेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैन बी यूज्ड, फिर है प्रीपरेटिव मकसद के लिए। ठीक है, प्रीपरेटिव पर्पस के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। पहला था एनालिटिक और दूसरा है प्रीपरेटिव। इसका मतलब है प्रिपेयर फंक्शंस आर सैम्पल्स ऑफ कंपोनेंट दैट कैन बी सेव्ड, कि यानी हम सेपरेशन करके कुछ जो सैम्पल्स जो मिक्सचर के अंदर मौजूद होते हैं, डिफरेंट सैम्पल्स बने होते हैं, यानी एक मिक्सचर के अंदर 4-5 चीज़ें हैं, हम चाहते हैं कि उनको हम अलग करके सेव कर लें ताकि वो मिक्सचर के अंदर पड़े रहें, इसे ज़ाया ना हो। तो प्रीपरेटिव यानी उनको सेव करने के लिए, उन कंपोनेंट को महफूज रखने के लिए यूज़ करते हैं जी। तो नेक्स्ट जो इसका है पर्पस वो है द सेपरेशन कैन बी डन ऑन ए स्मॉल स्केल। ठीक है, हमें सेपरेशन का हमारा ये हमें फ़ायदा होता है कि ये एक छोटे स्केल पर भी हो सकती है, तो इफ़ेक्टिवली एक लेबॉर्ट्री के अंदर भी। तो यहाँ से ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि दी सेपरेशन कैन बी डन ऑन ए स्मॉल स्केल इन डैश। तो आपने बताना इफेक्टिवली इन ए लेबॉर्ट्री स्केल। किसके लिए हम लेबॉर्ट्री स्केल में इसको यूज़ करते हैं, फॉर एनालिटिक और प्रिपरेटिव पर्पस और ऑन ए लार्ज स्केल इफेक्टिवली इंडस्ट्रियल स्केल। ठीक है, तो हम इसको जो हमें फ़ायदा है इसका सेपरेशन का, ये हमें क्या है कि इसको हम स्मॉल स्केल पर भी यूज़ कर सकते हैं और लार्ज स्केल पर भी। तो ये आपने पर्पस भी इसका याद रखना है, एमसीक्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेपरेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेपरेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारे पास टॉपिक भी आगे नेक्स्ट यही है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेपरेशन का। तो चलिए इसको रीड आउट करते हैं, इसमें से कौन कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो बताना है। कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेपरेशन में शॉर्ट क्वेश्चन में आपने इसका जो डेफिनेशन है वो लिखेंगे और लॉन्ग में इसकी आपने पूरी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। साथ साथ मैं अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स आपको दिखा रही हूँ, वो एमसीक्यूज़ भी हैं। तो चलिए करते हैं टाइप्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन रिक्वायर टोटल प्योरीफिकेशन। यहाँ से एमसीक्यूज़ आ रहा है कि सेपरेशन रिक्वायर्स टोटल डैश। तो आपने बताना है टोटल प्योरीफिकेशन चाहिए होती है इसमें, एज इन द इलेक्ट्रोलाइसिस रिफाइनिंग बैक्साइट और फॉर एलुमिनियम मेटल। अब ये जो एलुमिनियम मेटल है इसके जब हम प्योरिटी इसको करते हैं, प्योर फॉर्म इसकी लेना चाहते होते हैं, तो इसके अंदर से हम बैक्साइट और को निकाल देते हैं, उसकी रिफाइनिंग कर देते हैं। ठीक है, बट ए गुड एग्जांपल ऑफ एन इनकम्प्लीटिंग सेपरेशन टेक्निक इज़ ऑयल रिफाइनिंग। ठीक है, ऑयल रिफाइनिंग जो होता है वो किसकी गुड एग्जांपल है, ये यहाँ से एमसीक्यूज़ ये बन सकता है, वो है इनकम्प्लीट सेपरेशन की, यानी इसमें मुकम्मल तौर पर जो है प्योर जो होती है इसकी सेपरेशन नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ क्रूड ऑयल जो होता है वो मौजूद रहता है। अब हमारे पास ये भी हमें पता है कि क्रूड ऑयल्स ऑकर्स नेचुरली एज ए मिक्सचर ऑफ वेरियस हाइड्रोकार्बन्स एंड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, जो क्रूड ऑयल होता है जो आम हम घरों में मिट्टी का तेल यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम अपने रिक्शों में और जो इस तरह की चीज़ों में, यानी लो लेवल की जो ट्रैफिक है उसमें गाड़ियों में यूज़ करते हैं, उसमें क्रूड ऑयल ही होता है, वो प्योर फॉर्म नहीं होती। ठीक है, उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और वो ऑयल किस पर मुश्तमिल होता है, डिफरेंट हाइड्रोकार्बन से। ठीक है, जो कि सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का तो आपको पता ही होगा।
तो ये यहाँ से भी यही MCQs आ सकता है कि क्रूड ऑयल अकर्स नेचुरली एज ए मिक्सचर ऑफ डैश। तो आपने बताना है कि वेरियस हाइड्रोकार्बन्स और इम्प्योरिटीज़ की शक्ल में मौजूद होता है क्रूड ऑयल। क्रूड का मतलब यानी गंदा ऑयल। नेक्स्ट है द रिफाइनिंग प्रोसेस क्या करता है। रिफाइनिंग प्रोसेस में आप क्या होता है ये बताना है। स्पिल्ट दिस मिक्सचर इनटू अदर मोर वैल्यूएबल मिक्सचर। अब रिफाइनिंग में क्या होगा कि हम इस क्रूड ऑयल को थोड़ा सा और साफ़ करके बेहतर कर लेंगे, ठीक है। क्रूड ऑयल से की रिफाइनिंग करके उसे थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे ताकि वो हमें थोड़ी सी प्योरिटी उसके अंदर से नज़र आ जाएगी इनकम्प्लीट सेपरेशन से। आगे है कि मोर वैल्यूएबल मिक्सचर में हम किस में रिफाइनिंग करके क्रूड ऑयल की हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं। ऑयल जो है वो फर्दर नेचुरल गैस में चेंज हो सकता है, गैसोलीन में, ठीक है, केमिकल फीड स्टॉक में। ये डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ पर हम इनको फर्दर यूज़ कर सकते हैं। ये MCQs आपने याद रखना है। इनमें से कोई भी जो ऊपर ये जो हमने अभी मैंने बयान की हैं, एक जो है क्रूड ऑयल, ठीक है, एक ये नेचुरल गैस, एक गैसोलीन और केमिकल ऑयल, ये तमाम ऑयल की फॉर्म्स हैं लेकिन क्रूड हैं, यानी प्योर फॉर्म नहीं है, क्रूड है। ये आपने ज़हन में रखनी है। तो नन ऑफ विच आर प्योर सब्सटेंस बट ईच ऑफ विच मस्ट बी सेपरेटेड फ्राम रॉ क्रूड। रॉ यानी आम जो क्रूड है उसके अंदर से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जब गैसोलीन सेपरेट होती है केमिकल फीड स्टॉक के लिए, और गैस और नेचुरल गैस जो भी हम इसको सेपरेट करते हैं, जब हम इसको सेपरेट करते हैं रॉ क्रूड से, तो ये उस वक्त प्योर जो होती है साफ़ नहीं होती है, प्योर सब्सटेंस नहीं होती, लेकिन इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सब्लिमेशन क्या है। इसकी आपने आ सकते हैं कि डेफिनेशन आपने बतानी है, शॉर्ट क्वेश्चन इसका आ सकता है। ओके, सब्लिमेशन का क्या आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये आपने बताना है सब्लिमेशन होता क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन इसका आएगा। सब्लिमेशन का काम क्या है ये भी आ सकता है। तो यहाँ से जो है MCQs ये वाला बन रहा है जो मैं अभी आपको बताने लगी हूँ। सब्लिमेशन सेपरेट ए डैश ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं मिक्सचर ऑफ सॉलिड। ये MCQs मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। वन ऑफ विच सब्लिमाइज। सब्लिमाइज क्या होता है ये भी आपको बता देती हूँ। ए फ्यू सब्सटेंस चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर ऑन हीटिंग। अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सॉलिड में होती हैं, उनको हम गर्म करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, फिर मज़ीद गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वेपर की शक्ल में चेंज हो जाते हैं। लेकिन सब्लिमेशन में ऐसा नहीं होता। सब्लिमेशन में क्या होता है कि एक सॉलिड लेते हैं हम, ठीक है, उसको जैसे ही हम थोड़ी सी हीटिंग करते हैं देते हैं, वो सॉलिड लिक्विड में चेंज होने की बजाय डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, वेपर्स में, ठीक है। इसको कहते हैं सब्लिमाइज हो जाना, यानी सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाना ऑन हीटिंग इज़ नॉन एज सब्लिमेशन। तो आपने ये इस तरह हम सॉलिड के अंदर से सॉलिड को, एक सॉलिड के अंदर से दूसरे सॉलिड को निकाल सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यानी अगर दो सॉलिड का हमारे पास मिक्सचर है तो हम हीट आप देंगे तो उनमें से एक सॉलिड जो है वो सब्लिमाइज हो जाएगा, यानी वो डायरेक्ट सॉलिड से वेपर्स में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ से समझ आ गई होगी। यही उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ए सॉलिड टू वेपर ऑन हीटिंग विद आउट गोइंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, दिस चेंज इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ऑन कूलिंग फिर क्या होता है, वाटर वेपर्स चेंज बैक टू सॉलिड डायरेक्ट। जैसे ही वो कूल होगा, जो वाटर वेपर्स सॉलिड से बने थे वो दोबारा सॉलिड में ही डायरेक्ट चेंज होंगे, ठीक है। डायरेक्ट जो होंगे वेपर्स लिक्विड में चेंज नहीं होंगे, सॉलिड में चेंज होंगे। अब इसकी जो एग्जांपल है वो आपको मैं बता देती हूँ। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, हम लेंगे आयोडीन, ठीक है, आयोडीन को लेंगे और आयोडीन के साथ हम सैंड को लेंगे, उसको एक बेकर में डाल देंगे। फिर क्या होगा, उसको हीट अप करेंगे उस बेकर को, जैसे ये पिक्चर में नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हीट अप जब करेंगे तो ये नज़र आ रहा है आपको, ये ऊपर जो है लिखा हुआ है कि दिस इज़ ए दी डायरेक्ट पिक्चर ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस, यानी नीचे जो है सब्लिमेशन प्रोसेस की आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो जो आयोडीन होती है वो डायरेक्ट किस में जाके चेंज हो जाएगी, सॉलिड वेपर में, वेपर्स में डायरेक्टली चेंज हो जाएगी, और जो रेत है वो नीचे ही रह जाएगी। तो इस तरह ये सब्लिमाइज हो जाती है। आयोडीन इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन। नेक्स्ट है दी जो वेपर्स ऊपर बनते हैं उनका क्या होता है, दी वेपर्स चेंजेस बैक टू सॉलिड डायरेक्टली ऑन ए कोल्ड सरफेस। जैसे ही वो ठंडे हो जाएंगे वेपर्स ऊपर से, तो वो दोबारा बैक किस में चेंज हो जाएंगे,
चेंजेस बैक डायरेक्टली ऑन ए कोल्ड सरफेस इन ए सॉलिड फॉर्म, ठीक है, दोबारा सॉलिड में वो चेंज हो जाएंगे। द सैंड इज़ नॉट इफेक्टेड बाय द हीट एंड रिमेन्स इन द बीकर। अच्छा, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन नेम लिखे उन सब्सटेंसेस का जो कि सब्लिमाइज हो सकती हैं। सब्लिमाइज की एग्जांपल लिखे तो आपने बताना है, एक तो आयोडीन थी, एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एक एनहाइड्रस आयरन है, 3 फॉर्म उसकी, क्लोराइड है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड है, एंड सम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये वाले जो कंपाउंड है ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है कि कौन कौन सा है, तो आपने इनको माइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट है हमारा लेक्चर है लेसन नंबर है 43, यानी कि फ़िल्ट्रेशन, ठीक है। फ़िल्ट्रेशन क्या है, अब हमने इसका ये एक सेपरेशन टेक्निक है जो हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने कौन सी पढ़ी है, सब्लिमेशन, अब दूसरी हम कौन सी पढ़ रहे हैं, फ़िल्ट्रेशन। अब फ़िल्ट्रेशन की आपने डेफिनेशन बता सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशन आ सकती है, आपने उसकी डेफिनेशन के साथ छोटी सी एग्जांपल भी लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो वो ये कहेंगे राइट ए नोट ऑन फ़िल्ट्रेशन। तो चलें इसको पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ एमसीक्यूज़ होगा वहाँ पर मैंने इनको अंडरलाइन वर्ड्स को किया हुआ है। तो फ़िल्ट्रेशन क्या है, डैश इज़ ए प्रोसेस इन विच कंपोनेंट्स ऑफ ए फ्लूइड मिक्सचर आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर साइजेस, ठीक है। यहाँ पर 2-3 एमसीक्यूज़ बन रहे हैं कि फ़िल्ट्रेशन है, डैश मैंने बोला शुरू में, तो ये फ़िल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक फ्लूइड के अंदर जो होता है मिक्सचर जो बना होता है फ्लूइड्स का, ठीक है, मिक्सचर के अंदर डिफरेंट फ्लूइड्स हैं, उनके कंपोनेंट को किसकी बेस पे हम अलग कर सकते हैं, उनकी साइज़ की बेस पे, ठीक है, कि उनका साइज़ कितना बड़ा या छोटा है, उनकी साइज़ के बेस पे हम उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। इस प्रोसेस को हम फ़िल्ट्रेशन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम एक पोरस मटेरियल लेते हैं, ठीक है। पोरस मटेरियल क्या होता है कि एक सुराखदार जाली होती है, या इस सुराखदार जाली की तरह एक सब्सटेंस होती है जिसके अंदर से हम वो वाला मिक्सचर गुजारते हैं जिसको हमने क्या करना है, फ़िल्टर करना है, साफ़ करना है। तो जो मटेरियल होंगे सॉलिड बेस होंगे, जो हमें नहीं रिक्वायर, जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए, वो उस पोरस मटेरियल के ऊपर रह जाएंगी, और जो साफ़ चीज़ है, साफ़ लिक्विड है, वो नीचे बर्तन में चला जाएगा, जिसे हम कहेंगे कि उनकी बेस साइज़, जो जिनका साइज़ ज़्यादा होगा वो ऊपर ही रह जाएंगे, जिनका छोटा साइज़ होगा वो भी पोरस मटेरियल से नीचे जा सकते हैं। यानी इफ़ लिक्विड ऑन वन साइड ऑफ पोरस मटेरियल इज़ एक्सपोज टू प्रेशर इट विल स्टार्ट टू मूव थ्रू द पोरस मटेरियल एज लॉन्ग एज द प्रेशर ऑन द अपोजिट साइड इज़ लोअर। यहाँ से ये शॉर्ट क्वेश्चन भी और एमसीक्यूज़ भी बन सकता है। यहाँ से सिर्फ अपनी फ़िल्ट्रेशन की डेफिनेशन याद रखनी है कि इसके हम मिक्सचर को के अंदर सब्सटेंस को साइज़ की बेसिस पे सेपरेट करते हैं और पोरस मटेरियल की हेल्प से सेपरेट करते हैं। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट दी फंक्शंस ऑफ फ़िल्ट्रेशन। फ़िल्ट्रेशन का फंक्शन क्या है, काम क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। आगे इसके मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ये 3-4 जो आपने याद रखने हैं। फ़िल्ट्रेशन हैज़ मैनी डिफरेंट यूजेस, ठीक है, फ़िल्ट्रेशन बहुत सारे इसके यूजेस और डिफरेंट यूजेस हैं। जैसे कि हम वाटर को साफ़ करने के लिए, क्लीनिंग ऑफ वाटर के लिए, लाइक रिवर वाटर है तो उसके अंदर से हम इम्प्योरिटीज़ वगैरह दूर करने के लिए फ़िल्ट्रेशन करते हैं, फ़िल्टर कर लेते हैं उसको, ठीक है। और इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन विदाउट द यूज़ ऑफ हीट। अच्छा, फ़िल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, वैसे स्टेरिलाइजेशन ये होता है कि हीट के ज़रिए, ठीक है, भाप के ज़रिए हम कोई चीज़ जो होती है उसको स्टेरिलाइज करते हैं, उसके अंदर से जर्म्स मार लेते हैं और प्योर सब्सटेंस ले लेते हैं। लेकिन जो फ़िल्ट्रेशन होती है उसमें हम चीज़ प्योर ले लेते हैं, इसको स्टेरिलाइज भी कर लेते हैं, लेकिन हीट हम उसे नहीं देते। कैसे, इट कैन बी यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन विदाउट द यूज़ ऑफ हीट एज लॉन्ग एज द फिल्टर पोर्स आर स्मॉल अनफ टू कैच द माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब ये क्या होता है कि हमारे पास एक पोरस मटेरियल होता है जो फ़िल्ट्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं। तो फ़िल्ट्रेशन में ये होता है कि वो पोरस मटेरियल जब तक उसके पोर्स ठीक हैं, उसके अंदर से हम मिक्सचर गुजारते जा रहे हैं, पोर्स उसके ठीक काम कर रहे हैं, तो उतनी ज़्यादा हमें ये स्टेरिलाइज करके वो चीज़ प्योर देगा। लेकिन जब उसके पोर्स ख़राब हो जाएंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैच नहीं कर पाएगा और फिल्टर नहीं कर पाएगा मिक्सचर को, तो उसके पोरस मटेरियल जो है वो उसका ठीक होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है, कीपिंग इन माइंड दैट दिस प्रोसेस विल नॉट किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता
फिल्ट्रेशन जो है वो प्योर करते हुए सब्सटेंस को, मिक्सचर को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसके अंदर मौजूद होते हैं उसको किल नहीं करता। इट डज़ नॉट मेक द यूज़ ऑफ हीट, क्योंकि इसके अंदर हम यूज़ ऑफ हीट नहीं करते। हीट देके हम उसके अंदर से माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं निकाल रहे, क्योंकि हीट देंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो इसको हम सिर्फ फिल्टर से स्पोरस मटेरियल से कर रहे हैं, तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है शॉर्ट भी आ सकता है, लॉन्ग भी क्वेश्चन आ सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। तो क्वेश्चन है व्हाट आर एडवांटेज ऑफ फिल्टर्स, के एडवांटेज क्या है, इसके फ़ायदे क्या है। तो इसके अंदर से MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। और इम्पोर्टेंट है MCQs है कि दे आर इकोनॉमिकल और कॉस्ट इफ़ेक्टिव, यानी इकोनॉमिकल ये होता है कि हम इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं अपनी इकोनॉमिकल जो हमारा एक स्टेज है वहाँ पर, और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, यानी इसकी जो कीमत है वो इतनी है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं, यानी ज़्यादा महंगा नहीं है। अनलाइक पैसिव फिल्टर सर्किट्स, एक्टिव फिल्टर सर्किट्स रिक्वायर पावर सप्लाई। अब ये दो तरह के होते हैं, एक पैसिव फिल्टर होता है, एक एक्टिव फिल्टर होता है। एक्टिव फिल्टर में हम उसे सर्किट देके खुद एनर्जी देते हैं ताकि वो फ़िल्टर कर सके इकोनॉमिक लेवल पे। नेक्स्ट है हाउ डज ए सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर वर्क। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आ गया कि सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है। तो आपने ये इसका भी अच्छे से शॉर्ट सा क्वेश्चन है, आंसर है इसका, ये बताना है कि इनसाइड द सेंट्रीफ्यूग, शायद आपने लैब में कभी सेंट्रीफ्यूग मशीन देखी हो, उसमें ये सेंट्रीफ्यूग होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फ़िल्टर के तौर पे काम करता है। हम क्या कहते हैं, एन ऑयल ड्राइवन रूटर स्पिन्स एट हाई स्पीड ऑफ अप टू 7000 जो है ये RPM पे हम उसे बहुत ज़्यादा, ये उसकी स्पीड है। अब सेंट्रीफ्यूग के अंदर छोटी छोटी लगी होती हैं ट्यूब्स की जगह, ठीक है, जिनके अंदर हम ट्यूब्स रखते हैं। तो उसके अंदर स्पीड, हाई स्पीड कंट्रोल, लो स्पीड करने वाला एक रूटर लगा होता है, जिससे हम उसकी स्पीड हाई भी कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल फोर्स ड्रॉज एनी पर्टिकुलर आउटवर्ड वाइल द प्योरीफाइड ऑयल पासिस बैक इनटू योर मशीन। अब ये जब 7000, ठीक है, RPM जो है, इस स्पीड पर जब वो सेंट्रीफ्यूग जो होगी, जब हम बटन उसका ऑन करेंगे वो सेंट्रीफ्यूग करेगी, दौड़ेगी, चलेगी, घूमेगी, तो क्या होगी, तो एक दो तरह की फोर्सेस होंगी। एक नीचे से ग्रेविटी की फोर्स लग रही होगी, ऊपर से ये सेंट्रीफ्यूगेशन की यानी घूमने की फोर्स लग रही होगी। तो इससे क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, ठीक है। ऑयल पासिस बैक इनटू द मशीनरी, और ऑयल जो होगा वो मशीनरी के अंदर ही जो होगा नीचे साफ़ होता गिरता जाएगा, जो उसके अंदर से हमें रिक्वायर नहीं और हमें फ़िल्टर होकर वो वापस देता जाएगा। दिस वे सूट एंड अदर कंटेमिनेंट्स आर कंटिन्यूसली रिमूव ड्यूरिंग अ नॉर्मल इंजन ऑपरेशन। ये नॉर्मल इंजन ऑपरेशन में ये वाला प्रोसेस यूज़ होता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का आपकी समझ आ गई कि उसके अंदर हमने वही पैलेट वाला एक छोटी सी ट्यूब रखनी है, पैलेट रखनी है, उसको 7000 RPM पे स्पीड पे उसे घुमाना है। घुमाएंगे तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से और घूमने की फोर्स की वजह से उसके दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। तो आपने इसके अंदर से ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वैक्यूम फिल्ट्रेशन। अब ये वैक्यूम फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन के आगे टाइप्स आती जा रही है ना। पीछे वाली कौन सी टाइप हमने पढ़ी है, सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर था। अब ये क्या है, वैक्यूम फिल्ट्रेशन क्या है। तो वैक्यूम फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, एडवांटेजेस के बताने हैं। वैक्यूम के ज़रिए हम क्रिएट वैक्यूम करते हैं इसके अंदर, और वैक्यूम क्रिएट करके फिल्ट्रेशन करते हैं। सक्शन फिल्ट्रेशन इज़ मच फास्टर दैन डैश, ये MCQs बनेगा। सक्शन फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो मच फास्टर किससे होता है, ग्रेविटेशनल फिल्टर से ज़्यादा जो है वो फास्टर होता है। ऑफ्टन टेकिंग लेस टाइम दैन 1 मिनट, यानी ये इतना तेज़ होता है कि थोड़ा सा टाइम लेता है, 1 मिनट से भी कम ये टाइम लेता है और फिल्टर करके हमें दे देता है। विद गुड सील्स एंड गुड वैक्यूम सोर्सेज, यानी वैक्यूम्स जो है वो क्रिएट करके हमें कोई चीज़ ये फिल्टर करके दे सकता है लेस दैन 1 मिनट। ये MCQs है, आपने याद रखना है, और एडवांटेज भी इसका याद रखना है ये वाला। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, सक्शन फिल्टर इज़ मोर एफिशिएंट एट रिमूविंग रेजिड्यूल लिक्विड, यानी ये एफिशिएंटली, यानी बहुत ही एफिशिएंट है लिक्विड के जो नीचे चीज़ें रेजिड्यूल बच जाती हैं उनको रिमूव करने में। लीडिंग टू ए प्योर सॉलिड, और हमें बदले में क्या देती है, एक प्योर सॉलिड देती है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन बनता है हाउ डज ग्रेविटी फिल्टर वर्क्स। अब जो ग्रेविटी फिल्टर्स है ये कैसे वर्क करते हैं, इसका ये आगे फिल्ट्रेशन की टाइप में ये ग्रेविटी फिल्टर्स जो है ये फिल्टर्स की टाइप आ रही हैं। ग्रेविटी फिल्टर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग काम करते हैं, यानी ग्रेविटी की बेस पे काम करते हैं। तो यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं वर्ड्स वो शॉर्ट MCQs की आ सकता है। तो यहाँ पे है ग्रेविटी वाटर फिल्टर्स आर एग्जैक्टली एज अ डैश। तो ये MCQs यहाँ से क्या आएगा, ये इस तरह काम करते हैं जैसे कि साउंड। दीज आर फिल्टर्स दैट वर्क बाय यूजिंग फोर्स ऑफ
ग्रेविटी। याद रखना है कि ग्रेविटी फिल्टर्स किसकी फोर्स को यूज़ करते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को। MCQs है इंपॉर्टेंट यहाँ से। क्यों यूज़ करते हैं? दीज फिल्टर्स दैट वर्क्स बाय यूजिंग दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी टू पुश द वाटर डाउन। ठीक है, वाटर को नीचे फिल्टर्स जब कर रहे होते हैं फिल्ट्रेशन के दौरान वाटर जो होगा उसको नीचे पुल करेगा और जो सॉलिड फॉर्म होगा वो ऊपर ही रह जाएगा। तो इस तरह वो जो मटेरियल होगी सब्सटेंस मिक्सचर होगा वो हमारे पास फ़िल्टर हो जाएगा। दिस कैन वर्क विद एनी टाइप ऑफ फिल्टर मूड। किसी भी फिल्ट्रेशन मेथड से हम इसको कर सकते हैं, जैसे डिस्टिलेटेड वाटर ले सकते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस के यानी ऑस्मोसिस के जो मेथड है ऑस्मोसिस के ज़रिए ये हो सकती है। चारकोल फिल्टरेड है। तो ये आपने जो टाइप्स लिखी हुई हैं सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, ऑस्मोसिस, चारकोल फिल्ट्रेट वाटर, तो ये आपने याद रखना है। ये सारी जो है ये तीनों चारों जो है ये किसके बेस पे काम करते हैं? ग्रेविटी फिल्टर प्रोसेस के लिए। जी नेक्स्ट जो है इसमें आपने पूरा प्रोसेस है डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है फिल्ट्रेशन की कि फिल्ट्रेशन हम करते क्या हैं, क्यों करते हैं। फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड टू सेपरेट पार्टिकल्स एंड फ्लूइड इन ए सस्पेंशन। ठीक है, दो चीज़ें हैं जिसके अंदर सस्पेंशन है तो हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं। वे द फ्लूइड कैन बी लिक्विड। फ्लूइड जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, गैस भी हो सकती है, और सुपरसेटिकल फ्लूइड भी हो सकता है यानी लैक्टिकल फ्लूइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन यानी जिसको हमें रिक्वायरमेंट है हम वो यूज़ करेंगे। इधर ऑन वन आर बोथ ऑफ द कंपोनेंट्स में बी आइसोलेटेड। हम दोनों कंपोनेंट्स को अंदर से दोनों मिक्सचर के अंदर से दोनों कंपोनेंट को जो है सेपरेट कर सकते हैं या फिर एक को भी एक टाइम पे कर सकते हैं इस फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में। नेक्स्ट है कि MCQs भी यहाँ से बनना है। फिल्ट्रेशन एज ए फिज़िकल ऑपरेशन, ठीक है, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डैश। ये किस ब्रांच में फिल्ट्रेशन जो है फिजिकल ऑपरेशन के तौर पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है केमिस्ट्री। बायो भी पूछ सकते हैं, फिजिक्स भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपने याद रखना है MCQs में आपने क्या लगाना है? केमिस्ट्री। और इस फिल्ट्रेशन के अमल को हम केमिस्ट्री में किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो आपने याद रखना है। फॉर द सेपरेशन ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिफरेंट डैश, ये MCQs होगा। डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, वो मटेरियल्स जो जिनकी केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है उनको हम सेपरेट करने के लिए केमिस्ट्री में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कि फिल्ट्रेशन हम करते कैसे हैं। असल प्रोसेस जो करने वाला है वो अभी उन्होंने बताया है कि हम क्या लेंगे। बेसिकली हमने टोटल 3 चीज़ लेनी है। एक सॉल्वेंट लेना है, 2 उसके साथ और कंपोनेंट लेने हैं। वो दोनों कंपोनेंट हम क्या करेंगे, उस सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर देंगे, ठीक है। अब उन सॉल्वेंट के अंदर जब वो मिक्स करेंगे उनमें से एक कंपोनेंट वो होना चाहिए जो सॉल्वेंट के अंदर फ़ौरन जाके मिक्स हो जाए, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाए, और एक कंपोनेंट वो होगा जो उसके अंदर जाके डिज़ोल्व नहीं होगा। तो जब ये तीनों हम इस तरह मिक्स कर देंगे तो ये एक क्या बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। वो कह रहे हैं एक सॉल्वेंट लेना है, ए सॉल्वेंट इज चूजन विच डिजोल्व वन कंपोनेंट, एक को डिजोल्व कर सकता हो वाइल नॉट डिजोल्विंग द अदर। तो हम क्या करेंगे, बाय डिजोल्विंग द मिक्सचर इन ए चूजन सॉल्वेंट वन कंपोनेंट विल बी इनटू द सॉल्यूशन, यानी एक सॉल्यूशन के अंदर वो जो कंपोनेंट मिक्स हो गया है वो सॉल्यूशन के साथ फिल्ट्रेशन के दौरान पास कर जाएगा सॉल्यूशन एंड पास थ्रू द फिल्टर वाइल द अदर विल बी रिटेन। जो उसके सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं हुआ वो रिटेन ही हो जाएगा, ठीक है, वो ऊपर ही ठहर जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स यूज्ड बाय केमिस्ट टू प्योरीफाई कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए ये वाली टेक्निक जो है ये केमिस्ट जो है यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फिल्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। फिल्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, MCQs में भी इसके कुछ आ सकते हैं। तो चले पढ़ते हैं। फिल्ट्रेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट वाइडली यूज्ड एज वन ऑफ द यूनिट ऑपरेटर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। पहला यूज़ क्या है कि इसको हम किधर यूज़ करेंगे, केमिकल इंजीनियरिंग में। आगे है इट मे बी समल्टेनियसली कंबाइंड विद अदर यूनिट्स ऑपरेशन टू प्रोसेस द फीड स्ट्रीम्स एज इन दी बायोफिल्टर्स, ठीक है। बायोफिल्टर्स के दौरान हम इसको स्टीम के साथ यूज़ करके, ठीक है, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को समल्टेनियसली कंबाइन करके हम प्रोसेस अपना जो है बढ़ा सकते हैं और उससे फ़िल्टर कर सकते हैं बायो ऑब्जेक्ट को और बायो मटेरियल्स को। नेक्स्ट है विच इज़ द कंबाइंड फिल्टर एंड बायोलॉजिकल डाइजेस्टिव डिवाइस। ये आपने याद रखना है, बायोफिल्टर क्या है, इज़ ए कंबाइंड फिल्टर है, ठीक है, जो कि बायोलॉजिकली हम चीज़ों को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे ब्लड को फ़िल्टर करना वगैरह हो गया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड स्विमिंग। स्विमिंग और फिल्ट्रेशन दोनों में क्या फ़र्क है। ये 2 प्रोसेस हैं, दोनों से हम चीज़ों को सेपरेट करते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ये आ सकता है पेपर में। अब आपने यहाँ से ध्यान से सुनना है। फिल्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम स्विमिंग, क्यों डिफर करता है स्विमिंग से, क्यों, क्योंकि स्विमिंग में क्या होती है, सेपरेशन अकर एट ए सिंगल परफोरेटेड लेयर।
अब जो सीविंग होती है उसमें जो वो जालीदार जो मटेरियल होता है वो सिंगल लेयर पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो सीविंग पार्टिकल्स दैट आर टू बिग टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव आर रिटेन्ड। इसमें क्या होता है, जब हम उस जालीदार लेयर में से कोई मटेरियल अपना मिक्सचर गुजार रहे होते हैं तो जो बड़े होते हैं ना, बड़े होते हैं मटेरियल्स, वो ऊपर जाली के ऊपर ही रह जाते हैं। लेकिन जो ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे हों कि वो टू बिग ना हो, वो उस होल्स के अंदर से पास कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फ़िल्टर शुदा मटेरियल है उसके अंदर ही वो चले जाते हैं और वो हमारा प्योर जो फिल्ट्रेशन है और सेपरेशन है वो नहीं होती। लेकिन फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है, फ़िल्ट्रेशन में जो पोरस मटेरियल है वो सिंगल लेयर पर मुश्तमिल नहीं होता। उसमें हम एक फ़िल्टर पेपर लगाते हैं, फिर दूसरा फ़िल्टर पेपर लगाते हैं, फिर तीसरा लगाते हैं और फ़िल्ट्रेशन में हम मल्टी लेयर बना लेते हैं, ठीक है। जो चीज़ एक फ़िल्टर, जब हम सोल्यूशन उसे फ़िल्ट्रेशन के अमल से फ़िल्टर पेपर से गुजारेंगे, ठीक है, फ़नल में से गुजार के बीकर में डालेंगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे वो फर्स्ट फ़िल्टर पेपर से गुजरेगा सोल्यूशन, अगर कोई मटेरियल जो फ़िल्टर पेपर से पास कर गया है वो शायद दूसरे फ़िल्टर पेपर जो है वो उसको रिटेन कर ले और उसको जाने ना दे और हमारा जो सोल्यूशन है वो अच्छे से प्योर बन जाए, फ़िल्टर हो जाए। तो क्या होता है, इन फिल्ट्रेशन ए मल्टी लेयर लैटिस अटेन्स दोज पार्टिकल्स दैट आर अनएबल टू फॉलो द ट्यूटोरस कैनल्स ऑफ द फिल्टर, ठीक है। ओवर साइज जो पार्टिकल होते हैं मे फॉर्म ए केक लेयर ऑन द टॉप ऑफ फिल्टर। जो ज़्यादा बड़े पार्टिकल साइज़ में होते हैं ना, वो लेयर के ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं और जो साफ़ फिल्टर वाटर होता है, सॉल्वेंट होता है, वो नीचे चला जाता है। मे आल्सो ब्लॉक द फिल्टर लैटिस। वो जो बड़ी बड़ी ऊपर हमारी फ़िल्टर शुदा ओवर साइज पार्टिकल इकट्ठे हो जाते हैं, वो हो सकता है फर्दर जो होता है फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को रोक दें, प्रिवेंटिंग द लिक्विड फेज फ्रॉम क्रॉसिंग द फिल्टर बाइंडिंग कमर्शियली, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन जो होती है उसमें मल्टी लेयर यूज़ होती है, जबकि जो है हमारे पास है सीविंग, उसमें एक लेयर होती है। जो फ़िल्टर पेपर है फिल्ट्रेशन के अमल में हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट है, उससे अच्छी फ़िल्ट्रेशन होती है, प्योर फिल्ट्रेशन होती है। लेकिन जो सीविंग है उसमें फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस साफ़ नहीं होता, उसमें प्योरिटी नहीं है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, फिल्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम एड्जॉर्प्शन। अब ये एड्जॉर्प्शन क्या है, ठीक है। अब जो फिल्ट्रेशन है ये पार्टिकल के साइज़ की बेस पर फिल्टर करती है चीज़ को, ठीक है, सेपरेट करती है, साफ़ करती है। लेकिन जो एड्जॉर्प्शन होती है ये सरफेस चार्ज की बुनियाद पर चीज़ों को अलग करती है या उसमें से सेपरेट करती है। फिल्ट्रेशन डिफर्स फ्रॉम द एड्जॉर्प्शन, ठीक है। क्यों एड्जॉर्प्शन से डिफ़र करती है, वेयर इट इज़ नॉट द फिजिकल साइज ऑफ द पार्टिकल्स दैट काजेज सेपरेशन। एड्जॉर्प्शन में क्यों किसी की बेस पे हम जो है सेपरेशन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ सरफेस चार्ज। याद रखना ये शॉर्ट एमसीक्यूज आ सकता है। एड्जॉर्प्शन में हम किसकी बेस पे सेपरेशन कर सकते हैं, सरफेस चार्ज की बेस पे। अब होता क्या है, एड्जॉर्प्शन में एक चीज़ है, लिक्विड हमारे पास पड़ा हुआ है, अब उसके अंदर हमने कोई दूसरी चीज़ डाली है तो वो उसके अंदर जाके मिक्स नहीं होगा, उसकी सरफेस के ऊपर ड्यू टू डिफरेंट ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से उसके साथ अटैच हो जाएगा। यानी लिक्विड का चार्ज डिफरेंट होगा, जो उसके अंदर चीज़ डाली जा रही है उसका चार्ज डिफरेंट होगा, तो वो सरफेस चार्ज जो होगा वो उनको आपस में जो है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से उसको अट्रैक्ट करेगा और वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन और एब्जॉर्प्शन में ये फ़र्क है, ये आप लोगों ने याद रखना। ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन फ़िल्टर्स, ठीक है। फ़िल्टर्स क्या हैं, तो याद रखना है सम एब्जॉर्प्शन डिवाइसेस, ठीक है। कुछ एब्जॉर्प्शन के लिए, सेपरेशन के लिए हमारे पास डिवाइसेस यूज़ किए जाते हैं। उनके अंदर क्या होता है, कंटेनिंग एक्टिवेटेड चारकोल एंड आयन एक्सचेंज रेजन्स आर कमर्शियली कॉल्ड फ़िल्टर। अब उनके अंदर, उन डिवाइसेस के अंदर क्या कौन कौन सा जो है केमिकल मौजूद होता है, एक चारकोल और उसकी आयन एक्सचेंजर का एक सारा सिस्टम लगा होता है, उसे हम कहते हैं कॉल्ड फ़िल्टर्स। ऑल्दो फिल्ट्रेशन इज़ नॉट देयर प्रिंसिपल फंक्शन, ठीक है। फिल्ट्रेशन करना इन फिल्टर्स का बेसिक काम नहीं है, सिर्फ ये क्या करते हैं, सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड मैग्नेटिक कंटेमिनेंट। मैग्नेटिक्स कंटेमिनेंट्स, इन दोनों में फ़र्क क्या है, फिल्ट्रेशन में और मैग्नेटिक कंटेमिनेंट्स में। याद ध्यान से आप लोगों ने सुनना, ये सवाल जो है वो बन सकता है। फिल्ट्रेशन जो है वो डिफर्स करती है फ्रॉम द रिमूवल ऑफ
मैग्नेटिक कंटेमिनेट्स फ्रॉम फ्लूइड्स विद मैग्नेट्स। ठीक है, अब कुछ फ्लूइड्स वो होते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक की पावर होती है, जैसे हमारे पास लुब्रिकेंट ऑयल है। ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल का पता है आपको, कोकोनट ऑयल है, फ्यूसल फ्यूल्स हैं, ये चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है मैग्नेटिकली। तो फिल्ट्रेशन जो है वो उस तरह फ़िल्टर नहीं करती। फिल्ट्रेशन किसकी बेस पे फ़िल्टर करती है? साइज़ ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन जो मैग्नेटिक कंटेमिनेट्स हैं वो किसकी बेस पे फ़िल्टर करते हैं और सेपरेट करते हैं? उनकी मैग्नेटिक पावर की बेस पे। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट है बिकॉज देयर इज़ नो फिल्टर मीडियम, किस में कोई फिल्टर मीडियम नहीं होता। मैग्नेटिक कंटेमिनेट्स में फिल्टर मीडियम यूज़ नहीं किया जाता। ये एमसीक्यूज आपने याद रखना है। नेक्स्ट है केमिकल डिवाइसेस कॉल्ड मैग्नेटिक फिल्टर्स आर सॉलिड बट द नेम रिफ्लेक्ट देयर यूज़ नॉट देयर मोड ऑफ सेपरेशन। जो हमारे पास केमिकली डिवाइसेस है जो हम मैग्नेटिक फिल्टर्स के तौर पर यूज़ करते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फिल्टर्स ओवर साइज पार्टिकल्स आर ट्रैप्ड। ठीक है, जो बड़े बड़े साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ़िल्टर्स के अंदर से नहीं गुजर कर सकते, उनको हम क्या करते हैं, फ़िल्टर्स उनको ट्रैप्ड कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं एंड इंजेस्टेड, और उनको भी इंजेस्ट भी कर लेते हैं एंड द रिजल्टिंग मेटाबोलाइट्स में भी रिलीज, और उसका जो भी रिजल्ट निकलता है मेटाबोलाइट्स की शक्ल में वो बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल इन एनिमल्स के अंदर इनकी एग्जांपल उन्होंने दी हुई है, जैसे कि हम इंसान भी हैं। रिनल फिल्ट्रेशन रिमूव्स फ्रेट फ्रॉम द ब्लड। जब फिल्ट्रेशन का अमल हो रहा होता है इंसानी जिस्म में, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रही होती है इन हमारे जो गुर्दे हैं किडनीज़ में। ठीक है, जो हमारी वहाँ पर गुर्दा होता है उसका जो रेनल पार्ट होता है वो वेस्ट को रिमूव करता है फ्रॉम द ब्लड, यानी हमारा गुर्दा जो है ब्लड को फिल्टर करता है। एंड इन वाटर ट्रीटमेंट, जब हमारा वाटर हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं एंड सीवेज ट्रीटमेंट, अनडिजायरेबल कंस्टिट्यूट आर रिमूव्ड बाय एब्जॉर्प्शन इनटू बायोलॉजिकल फिल्म। ठीक है, अब वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमने पार्टिकल्स को ट्रैप्ड कर लेते हैं, जैसे कि हमारा गुर्दा जो है वो फिल्ट्रेशन के अमल में ब्लड के अंदर जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेता है, फिर जिस्म से वेस्ट मेटाबोलाइट्स की शक्ल में बाहर निकाल देता है। इसी तरह जो हमारी सीवरेज सिस्टम है, जैसे हमारी घरों में नालियों को साफ़ करने का सिस्टम है, उनको भी हम इस तरह की मुख्तलिफ एब्जॉर्प्शन के जो मेथड है वो यूज़ करके हम उसको जो साफ़ कर सकते हैं नालियों को, उनके पानी को, उनके सॉल्वेंट को। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जांपल ऑफ फिल्ट्रेशन क्या क्या है, तो आपने वो बतानी कि फिल्ट्रेशन की एग्जांपल क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो एग्जांपल है दी कॉफ़ी फ़िल्टर टू कीप दी कॉफ़ी सेपरेट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, जो कॉफ़ी फ़िल्टर होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। आगे HEPA फ़िल्टर्स इन एयर कंडीशनिंग, ये हमारे एयर कंडीशनिंग जो घरों में हम यूज़ करते हैं उनके अंदर कौन से फ़िल्टर होते हैं? HEPA, HEPA। ठीक है, HEPA फ़िल्टर्स यूज़ होते हैं जो कि क्या करते हैं कि पार्टिकल्स के हवा के अंदर से रिमूव कर देते हैं, कंडीशनर देते हैं। नेक्स्ट है कि बेल्ट फिल्टर्स। ठीक है, टू एक्सट्रैक्ट प्रीशियस मेटल्स इन मिनरिंग। ये जो बेल्ट फिल्टर्स जो होते हैं जब हम खुदाई कर रहे होते हैं कानों की, ठीक है, मिनरिंग कर रहे होते हैं, उनके अंदर कानों की करके उसके अंदर से मेटल्स निकाल रहे होते हैं, धातें निकाल रहे होते हैं, उस वक्त हम कौन से फ़िल्टर यूज़ करते हैं? दांतों को फ़िल्टर करने के लिए, सेपरेट करने के लिए बेल्ट फिल्टर यूज़ करते हैं। और ये बस इनके आपने यूज़ याद रखना है। आगे है हॉरिजॉन्टल प्लेट फ़िल्टर। ठीक है, ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? स्पार्कल फ़िल्टर भी इसका नाम है, इसका ये भी नाम है। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं फ़िल्टर के तौर पर। वर्टिकल प्लेट फ़िल्टर जो है वो भी यूज़ होता है हमारी जो है ये इंडस्ट्रीज़ में। दोज इन मैरी क्रॉव प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है मैरी क्रॉव प्रोसेस, उसके अंदर वर्टिकल प्लेट फ़िल्टर यूज़ होता है। अगेन नट्स फ़िल्टर जो है टिपिकली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन। फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिन जो हम यूज़ बनाते हैं, कंपनीज़ में मेडिसिन बनाती हैं जो कंपनियां, उसमें कौन सा फ़िल्टर यूज़ होता है? नट्स। ठीक है, और बैच प्रोसेस टू नीड द कैप्चर सॉल्ट। तो ये डिफरेंट जो इसकी यहाँ पर लिखी हुई हैं ये वाली एप्लीकेशन और फिल्टर्स के नेम, ये ही इनके एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, जो एयर कंडीशनिंग में कौन सा था? ये एमसीक्यूज़ था कि HEPA HEPA फ़िल्टर था। बेल्ट फ़िल्टर किधर यूज़ करते हैं? ये एमसीक्यूज़ आ गया था। और हॉरिजॉन्टल प्लेट फ़िल्टर क्या, इसका सेकंड नेम क्या है? ये एमसीक्यूज़ आ रहा है। और इसी तरह जो नीचे हैं वो डिफरेंट यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट है कि फर्नेसेस। ठीक है, यूज़ फिल्ट्रेशन टू प्रिवेंट द फर्नेस एलिमेंट फॉर फॉलिंग विद पार्टिकुलर्स। फर्नेस फिल्टर्स जो यूज़ होते हैं वो फिल्ट्रेशन में हम यूज़ करते हैं, किससे बचने के लिए? ताकि जो फर्नेस के एलिमेंट हैं वो फॉलिंग पार्टिकुलर्स के साथ मिक्स ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेटिक कन्वेइंग
system often employ filter to stop or slow the flow of material that is transported through the use of a bag house. In the laboratory में क्या करते हैं, बर्चनर फनल इज़ यूज्ड, ठीक है, बर्चनर फिल्टर हम यूज़ करते हैं ऑफ्टन विद ए फिल्टर पेपर सर्विंग एज दी पोरस बैरियर। जो बर्चनर फिल्टर है ये कहाँ पे यूज़ होती है, लेबॉर्ट्री में। ये भी आप लोगों ने वर्ड याद रखना है। एयर फिल्टर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, एयर फिल्टर्स आर कॉमनली यूज टू रिमूव एयरबोर्न पार्टिकल मैटर इन बिल्डिंग वेंटिलेशन, ठीक है, सिस्टम। वेंटिलेशन सिस्टम हवा देने के लिए जो सिस्टम होते हैं, अक्सर मरीज़ों को सांस की प्रॉब्लम होती है तो उनको सांस दी जाती है आर्टिफिशियली। तो उनको जब सांस दी जाती है तो उनके लिए सांस जो उनको देनी होती है, ऑक्सीजन देनी होती है, वो वाली एयर जो होती है वो फ़िल्टर होनी चाहिए, साफ़ होनी चाहिए। उस एयर को फ़िल्टर करने के लिए हम कौन से फ़िल्टर यूज़ करते हैं, एयर फिल्टर्स उनका नाम है, वो यूज़ करते हैं। ये MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में आ सकता है जी। तो नेक्स्ट है ऑयल फिल्टर्स, ठीक है। ऑयल फिल्टर्स जो होते हैं वो ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होते हैं, जो ऑयल को फ़िल्टर करते हैं, ठीक है, धुएं को जो है कम पैदा होने में मदद देते हैं ताकि वो एयर पोल्यूशन से बचा सके, ठीक है। आगे है एक्वेरियम फ़िल्टर। एक्वेरियम फ़िल्टर जो है वो वाटर को फ़िल्टर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मुख्तलिफ जो पावर पॉइंट वाटर हैं हमारे, उनमें हम इसको जो है फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। बस इन फ़िल्टर्स के अपने नेम याद रखने और किस लिए यूज़ होते हैं ये आपने याद रखना है। MCQs भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर है 44, ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट लेसन है। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करूँ और फुली एक्सप्लेन करूँ, बट आपने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो अच्छे से ज़हन में बिठा लेने हैं जी। तो फिल्ट्रेशन कितनी टाइप्स की होती है ये हमने ऑलरेडी ऊपर पढ़े भी है, काफ़ी टाइप्स इसकी पढ़ी हैं, तो दोबारा वही टॉपिक हमारे पास आ गया, फिल्ट्रेशन टाइप्स। फिल्ट्रेशन इज़ ए टेक्निक यूज टू सेपरेट ए सॉलिड फ्रॉम ए लिक्विड, वही दोबारा इसकी डेफिनेशन है, एंड इज़ यूज्ड इन मैनी एक्सपेरिमेंट थ्रो दो फिल्ट्रेशन कैन बी डन सिंपली विद ग्रेविटी। मोर ऑफ्टन जो हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं वो है वैक्यूम फिल्ट्रेशन, ठीक है, ये MCQs आ गया है। वैक्यूम फिल्ट्रेशन इज़ इम्प्लॉयड बिकॉज इट इज़ मच डैश इट इज़ मच फास्टर, ठीक है। आपने याद रखना है वैक्यूम फिल्ट्रेशन हम किस लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज़ है। वैसे तो हम ग्रेविटी की बेस पे कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रेविटी की बेस पे फिल्ट्रेशन होती है वो स्लो होती है, जो वैक्यूम फिल्ट्रेशन की बेस पे है वो मच फास्टर है। नेक्स्ट है कि सेवरल पॉइंट्स आर वर्थ रिमेंबरिंग, फर्स्ट बी शोइंग, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा, जस्ट सिंपल सी बातें हैं। यहाँ पे है कि व्हाट आर द इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर वैक्यूम फिल्ट्रेशन। वैक्यूम फिल्ट्रेशन का अब ये प्रोसेस लिखा हुआ है कि वैक्यूम फिल्ट्रेशन के दौरान, ठीक है, हम कौन कौन से जो आलात हैं वो यूज़ करते हैं। इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर वैक्यूम फिल्ट्रेशन और फिल्ट्रेशन फ्लास्क होगी एक, ठीक है, पूरी एक फ्लास्क होती है जिसे हम यूज़ करते हैं, उसका साइड आर्म भी होना चाहिए, ठीक है, बाजू भी। वैक्यूम अडेप्टर होना चाहिए, ठीक है, जो वैक्यूम को क्रिएट करता है और उसको अडेप्ट करता है और उसको कंट्रोल करता है। एक होती है बर्चनर फनल है, जो कि हमने पीछे पढ़ा है कि ये बर्चनर फनल जो है ये लेबॉर्ट्री में भी यूज़ होती है। ये वाली फनल लेंगे और फिल्टर पेपर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो लेंगे, उसका डायमीटर 5.5 टू 7.0 सेंटीमीटर डायमीटर इसका होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे MCQs हैं कि कौन कौन सी चीज़ होनी चाहिए और फिल्टर पेपर का डायमीटर कितना होना चाहिए। तो डायमीटर जो हम लेंगे वो जो हम फनल है जिसमें हमने वो फिल्टर पेपर लगाना है फ़िल्टर करने के लिए, उस फनल की जो साइज़ है, ठीक है, ऊपर जो क्रॉस सेक्शन है उसके साइज़ है, उसके जहाँ पर हमने उस फिल्टर पेपर को लगाना है उसकी बेस पे हम इसका डायमीटर लेंगे। फिर एक क्लैंप जो उसको क्लैंप करके हम उसको रख सकें, क्लैंप होल्डर होना चाहिए और एक स्पैचुला होना चाहिए जो उसको मिक्स अप करने के लिए। ये सारी जो चीज़ें हैं ये जो हैं वैक्यूम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर ये वाले आलात आपने यूज़ करने हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है वह द स्टेप्स फॉर दी सेटअप फॉर वैक्यूम फिल्ट्रेशन। इसमें कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि वैक्यूम फिल्ट्रेशन को डेवलप करना है, हमने बनाना है, तो उसका सेटअप क्या है। तो हम क्या करेंगे कि हमने एक फ़िल्टर फ्लास्क लेनी है, उसको हम क्लैंप के ज़रिए सिक्योर कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। देन क्या होगा, थिक वॉल्ड ट्यूब लीड्स फ्रॉम द फिल्टर फ्लास्क टू दी वैक्यूम ट्रैप। तो हाउस वैक्यूम वेल्व, यानी वैक्यूम क्रिएट कर देंगे फ्लास्क के अंदर वैक्यूम वेल्व और वैक्यूम ट्रैप के ज़रिए। तो वंस योर स्टेप इज़ कंप्लीट,
प्लेस ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर ऑन द फिल्टर। ठीक है, जैसे ये सेटअप हमारा ठीक हो जाएगा, हमने वो जो फिल्टर ट्यूब है उसके अंदर हमने क्या रख दिया है, प्लेस ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर ऑन द फिल्टर एंड वेट इट विद द सॉल्वेंट, और उसको थोड़ा सा गीला कर लेना सॉल्वेंट के साथ। दैट यू विल बी पोरिंग थ्रू द फिल्टर, जिस सॉल्वेंट को हमने फ़िल्टर करना है उसी से हमने फ़िल्टर पेपर को गीला कर लेना है। ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपली पोरिंग थ्रू द फिल्टर। अब वो जो मिक्सचर है हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का पिया हुआ जिसको हमने सेपरेट करना है, उसको हम इस फिल्टर के अंदर डालेंगे और प्योर करना शुरू कर देंगे। सॉलिड जो होगा रिमेन्स इन योर फ्लास्क कैन बी फर्दर ट्रांसफर्ड विद द एड ऑफ स्पैचुला एंड विद लिटर मोर सॉल्वेंट। ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन द सॉलिड और क्लस्टर दैट जो कलेक्ट कैन बी वॉश्ड, जो फिल्टर के ऊपर हमारे पास बचा कुचा जो चीज़ें हैं जो हमने फ़िल्टर की हैं सॉलिड और क्रिस्टल की फॉर्म में, वो हम वॉश कर देंगे विद स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के साथ इन विच दे हैव ए लो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, ऑफ्टन ए सॉल्वेंट कूल्ड इन ए, जो हमारे पास नीचे फिल्टर होकर सॉल्वेंट आएगा वो हम उसे अलग किसी बर्तन में डालेंगे। आफ्टर वॉशिंग योर कलेक्टेड प्रोडक्ट दी अपरेटस कैन बी डिसेंबल्ड बाय ब्रेकिंग दी वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम को ब्रेक कर देंगे, वैक्यूम ख़त्म कर देंगे तो वो जो सारा अपरेटस है वो दोबारा हमने डिसअरेंज कर देना, उसे उतार देना है सेपरेशन के बाद। नेक्स्ट है कि व्हाट आर दी बेनिफिट्स टू यूज़ वैक्यूम फिल्ट्रेशन। वैक्यूम फिल्ट्रेशन को यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या हैं हमें, तो हमें ये पता होना चाहिए। देयर आर मैनी बेनिफिट्स टू यूजिंग वैक्यूम फिल्ट्रेशन इन योर मेटल वर्किंग एप्लीकेशन। अब पहला जो इसका बेनिफिट है वो है हाइड्रोवैक फिल्टर्स की क्या है, आर सिस्टम्स यूज टू फिल्टर मेटल वर्किंग लिक्विड। अब ये वो लिक्विड्स हैं जो मेटल्स के लिए हम मेटल को वर्क के लिए, मेटल्स को अलग करने के लिए, मेटल्स को साफ़ करने के लिए जो फ़िल्टर यूज़ होते हैं वो ये फ़िल्टर्स। ये MCQs आ जाएगा। डैश फिल्टर्स आर सिस्टम यूज टू फिल्टर मेटल वर्किंग लिक्विड्स। तो आपने बताना हाइड्रो वैक्यूम फिल्टर्स। ठीक है, ये आपने MCQs याद रखना है। नेक्स्ट है कि MCQs है इसका, सिंस filter system was funded we have installed more than dash system। ठीक है, तो जब से फिल्ट्रा सिस्टम जो है वो डेवलप्ड हुआ है, दुनिया में फंड हुआ है, तो उस वक्त इस सिस्टम ने कितने फ़िल्ट्रेशन सिस्टम दुनिया में लगाए हैं, तो 6000 फ़िल्ट्रेशन सिस्टम लगाए हैं। ये आपने याद रखना है MCQs। आवर कस्टम डिज़ाइन वैक्यूम सिस्टम हैव बीन रिलायड ऑन बाय वाइड वैरायटी ऑफ कंपनीज़, यानी पूरी दुनिया में डिफरेंट कंपनीज़ हैं जिन्होंने मिलकर ये सिस्टम बनाया है और इसको ऑर्गेनाइज्ड कर रहे हैं। और 6000 फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है MCQs है, ये वाला 6000 फिल्ट्रेशन वाला आपने याद रखना है, ओवरऑल वर्ल्ड में है। नेक्स्ट है कि वैक्यूम फिल्ट्रेशन सिस्टम आर यूज टू फिल्टर डैश, किसके लिए फ़िल्टर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, मिनरल ऑयल्स को भी, कोएलेंट्स को भी, सॉल्युबल और सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं, एंड दी अदर फ्लूइड्स, कुछ अदर फ्लूइड्स होंगे जो कि साइज़ में 100 ग्राम पिकोमीटर टू 10,000 तक। ठीक है, ये MCQs अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट MCQs है कि आवर हाइड्रोवैक्स जो फ़िल्टर्स हैं, हाइड्रो वैक्यूम फ़िल्टर्स कैन बी कस्टमाइज टू इंक्लूड एडिशनल पार्ट्स। एडिशनल पार्ट्स कौन से हैं वो आपने याद रखे हैं MCQs के लिए, मैग्नेटिक सेपरेटर और बैग फिल्टर्स। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये MCQs है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ डज ए सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर वर्क। सेंट्रीफ्यूगल जो फिल्टर है वो किस तरह वर्क करता है, हम क्या करते हैं, ये बात पहले भी मैंने ये वाला आपको समझा दिया है ऊपर के। सेंट्रीफ्यूग के अंदर हम एक पैलेट रखते हैं, उसके अंदर अपना मटेरियल डालते हैं और 7000 RPM जो है उसकी स्पीड करके हम उसे सेंट्रीफ्यूग करते हैं। और फिर जो है जैसे ही वो घूमने के बाद हम उसे रोकते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए असर और घूमने वाली फोर्स के ज़रिए सेंट्रीफ्यूगेशन के होने की वजह से पार्टिकल्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हम उन्हें फिर सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs है, सेंट्रीफ्यूगल ऑयल वाटर सेपरेटर आर यूज फॉर डैश। सेंट्रीफ्यूगल ऑयल वाटर सेपरेटर वो किसके लिए यूज़ होते हैं, तो आपने बताना है वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग एंड फॉर क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स। ठीक है, जो वाटर है हम वेस्ट होता है हमारा फैक्ट्रीज़ में से, ठीक है, वेस्ट वाटर होता है वो हम किधर दरियाओं में फेंक देते हैं, और ऑयल्स जो होती हैं उनकी स्पिल्स को साफ़ करने के लिए हम ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल वाटर सेपरेटर यूज़ करते हैं। तो एक वाटर को प्रोसेस करने के लिए, साफ़ वाटर करने के लिए, और दूसरा क्या है, क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल्स।
नेक्स्ट है वाटर सेपरेटर आर आल्सो यूज्ड फॉर डैश। वाटर सेपरेटर जो है वो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है फिल्टरिंग डीजल एंड लुब्रिकेंट ऑयल। डीजल जो है हम जो आम जो है डेली रूटीन में यूज़ करते हैं उसको भी, और जो लुब्रिकेंट ऑयल है जो जिन ऑयल्स को हम जला सकते हैं रोशनी के लिए, उनको भी सेपरेट करने के लिए ये वाला यूज़ होता है। बाय रिमूविंग द वेस्ट पार्टिकल्स एंड बाय इम्प्योरिटी फ्राम दैम, उनके अंदर से वेस्ट और पार्टिकल्स और इम्प्योरिटी जो होती है वो निकाल कर हम उन्हें फ़िल्टर करते हैं किसकी हेल्प की मदद से, जो ये सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फ़िल्टर की मदद से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। अच्छा, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन शुरू कैसी हुई थी, इसकी हिस्ट्री आपने बतानी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ह्यूमन की अर्ली हिस्ट्री में पीपल ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम मडी रिवर्स। ठीक है, गंदे रिवर दरिया होते थे, लेक्स होती थी, तो उनके अंदर से पानी साफ़ कैसे लेते थे, बाय डिगिंग होल्स इन सैंडी बैंक्स। ठीक है, उनके अंदर से ना वो क्या करते थे, कुआं खोद लेते थे। ठीक है, गंदे जगहों पे कुआं जब खोदते थे तो पानी निकल आता था बिलो द वाटर लाइन ऑफ द रिवर। ठीक है, अब जो रिवर और लेक है उसके नीचे एक वाटर टेबल बना होता है। ठीक है, उसकी वाटर लाइन तक वो खोदते थे, यानी बहुत ज़्यादा गहराई में खोदते थे और वाटर वहाँ से निकालते थे। द सैंड फिल्टर्ड दी वाटर एंड क्लियर फिल्टर फिल्स दी होल्स। अब क्या होता था कि वो सैंड डालते थे, सैंड से क्या होता था कि वो वाटर को फ़िल्टर कर देती थी। क्लियर वाटर जो होता था वो होल के अंदर चला जाता था और जो मडी जो मटेरियल था वो सैंड के अंदर ही रह जाता था। दिस मेथड वाज यूज टू रिफॉर्म सिटीज़ एंड प्यूरिफाई अर्बन सिटीज़। ठीक है, जो हमारे अभी भी ये वाला मेथड जो है कहाँ पे यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे गंदगी ज़्यादा है, अर्बन वाटर्स के जो मसाइल हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट MCQs है इन फार्मिंग। ठीक है, खेतों में पीपल यूज्ड ग्रेविटी फिल्ट्रेशन टू लेट वाटर फ्रॉम हायर एरियाज फ्लो टू लो एरियाज। अभी खेतों में किसान पानी लगाता है तो क्या करता है कि वो एक उनका ट्यूबवेल होता है, उससे पानी जो होता है बड़े ऊंचाई वाले खेत पे जाता है, फिर ऊंचाई वाले खेत से जो लोअर हाइट में उनका खेत होता है उसमें जाता है। तो ये ग्रेविटी की बेस पे है। ठीक है, ऊपर से पानी नीचे आता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो पीपल यूज़ ग्रेविटी फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये यूज़ होते थे। एरियाज़ जो होते थे वाटर कहाँ से मूव करता था, हायर एरियाज़ फ्लो टू लोअर एरियाज़ थ्रो दी फिल्टर्स करते हुए। इन दिस वे सैंड और स्मॉल स्टोन्स फिल्टर इम्प्योरिटीज़ प्रोड्यूसिंग क्लियर वाटर। अब उन्होंने फ़िल्टर लगाए होते हैं। ठीक है, वो साथ साथ फ़िल्टर भी करते जाते हैं और साथ में ये ग्रेविटी की वजह से भी फ़िल्टर होता जाता है। और पीपल पंप वाटर फ्राम वेल्स एंड पुट इट टू इन ए जार विद स्मॉल होल एट द बॉटम। द जार इज़ फिल्ड विद स्मॉल स्टोन्स एंड द होल इज़ कवर्ड विद लेयर्स ऑफ गाज। अब जो होल है उसको ना रुई से कवर कर देते हैं जो जार की बॉटम पे होता है, और उसके अंदर स्टोन भी डाल देते हैं और वाटर भी डाल देते हैं। कोल्ड फिल्ट्रेशन जो होती है ना, इसमें क्या होता है, इसका MCQs है, इज़ यूज टू डैश। कोल्ड फिल्ट्रेशन इज़ यूज टू क्विकली कूल ए सोल्यूशन परमिटिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स। ये वाली जो है MCQs आ जाएगा। कोल्ड फिल्ट्रेशन क्या करता है, क्विकली एक सोल्यूशन को कूल करके उसके अंदर से कूल करने के बाद उसकी क्रिस्टल्स बना के उसको प्योरीफाई कर देता है, फ़िल्टर कर देता है। ये वाला जो मेथड है कोल्ड फिल्ट्रेशन वाला इज़ ए मेथड व्हेन द सॉल्ट इज़ डिज़ोल्व्ड। जब किसी पानी के अंदर सॉलिड जो है वो डिज़ोल्व हो चुका हो, फिर हम उस पानी को बर्फ़ बनाते हैं यानी सॉलिड में चेंज करते हैं, फिर वो क्रिस्टल की शक्ल में जो कि है पानी यानी सोल्यूशन जो है उसके अंदर से वो सॉलिड भी जो है वो प्योरीफाई हो जाता है डिज़ोल्व होके। ए कॉमन मेथड इनिशियली टू इज़ द प्लेस द कंटेनर विद द सोल्यूशन इन एन आइस बाथ prior to function through all filtering is done cold. The term cold filtering is used for a filtering process in which the beer is chilled. ठीक है, so the protein molecules clump together and are easier to filter out. Brewers tend to differentiate cooled filtered beers from those that have been हीट पास्चर्ड। अब इसमें जो बेकरी वाले होते हैं वो कोल्ड फ़िल्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, कोल्ड फ़िल्टर करके चीज़ों को जो है फ़िल्ट्रेशन करते हैं। ये आपने यहाँ से सिर्फ इसका ये पॉइंट याद रखना है MCQs के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 45 से ऑनवर्ड जो है MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँगी। इस अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।